Hello students, today I am going to teach you science subject and chapter number 6 changes around us। मैंने जो आपको पहले दिया था ब्लैंक्स और आगे जो वीडियो दिया है, अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पर। मैंने क्वेश्चन 2 तक आपको दिया था, आगे पहले वीडियो दे चुकी हूँ। क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। न्यू वीडियो, गिव ओनली आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। गिव ओनली आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Number 1 is the burning of a match stick। जलती हुई जो होती है माचिस, a reversible और an irreversible change। is the burning of a match stick, जो काड़ी जो माचिस की सिल्ली होती है जलती हुई, उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं कि इरिवर्सिबल चेंज है, वो हमें लिखना है। तो क्या है वो, रिवर्स नहीं कर सकते, जल जाती है तो दोबारा वो फिर से नहीं होती, वही रूप में नहीं आती। तो क्या लिखेंगे, इरिवर्सिबल चेंज। क्या लिखेंगे, इरिवर्सिबल चेंज। तो इज द बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक अ रिवर्सिबल और एन इरिवर्सिबल चेंज। तो ये राइट, क्या लिखेंगे हम, इरिवर्सिबल चेंज। 2 नंबर, आउट ऑफ कूलिंग ऑफ मिल्क and curdling of milk, which one is a reversible change? Number 2, out of cooling of milk and curdling of milk। दूध जो ठंडा दूध होता है वो और ये फटा हुआ दूध होता है, which one is a reversible change। को दोनों में से कौन सी एक है जो रिवर्सिबल, उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो कौन से होगा, कूलिंग ऑफ मिल्क। देखिए ठंडा दूध है, बाहर निकाले थोड़ा गर्म हो जाएगा, लेकिन जो फटा हुआ दूध है वो असली रूप में नहीं आएगा। 2 नंबर है, आउट ऑफ कूलिंग ऑफ मिल्क एंड कडलिंग ऑफ मिल्क, विच वन इज अ रिवर्सिबल चेंज। तो अभी लिखा राइट हियर, कूलिंग ऑफ मिल्क। 3 नंबर, टू फिट अ वुडन हैंडल, जो वुडन होते हैं लकड़ी का जो हैंडल होता है, इन द आयरन रिंग, जो लोहे की जो रिंग होती है उस पर चढ़ाते हैं। ऑफ अ टूल टू डिग सॉइल, जो करते हैं जो जमीन में क्या है, जमीन को जो होती है खेती की जमीन को खेत वो करते हैं, डिग करते हैं। तो द रिंग इज हीटेड, तो रिंग को गर्म किया जाता है। तो व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम। तो क्या होता है उसके वॉल्यूम में, क्या होता है जो उसकी मात्रा होती है उसमें क्या होता है, ऑफ द रिंग। टू फिट अ वुडन हैंडल इन द आयरन रिंग, जब अपने खेत को जोतते हैं, हल जो सोइल डिग करते हैं, जमीन ऊंची नीची करते हैं, जमीन को क्या है ऐसा करने से जो है जो पाक होता है वो अच्छा होता है। ऑफ अ टूल टू डिग सॉइल, द रिंग इज हीटेड, पहले रिंग को गर्म की जाती है। तो व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द रिंग, रिंग में क्या चेंजेस होगा। तो उसकी जो है वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगी, उसकी जो है वॉल्यूम यानी उसकी मात्रा में इजाफा होगा, यानी उसके वो गर्म होने से उसकी जो होती है वॉल्यूम उसका वो जो है इंक्रीज होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो विल राइट हियर वॉल्यूम इंक्रीज। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंक्रीजेस। 4 नंबर है, आउट ऑफ हीटिंग ऑफ आयरन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। आउट ऑफ हीटिंग ऑफ आयरन, जो लोहा गर्म करते हैं, और रस्टिंग यानी जो जंग वाला होता है लोहा। विच वन इज एन इरिवर्सिबल चेंज, दोनों में से कौन सी रिवर्सिबल चेंज होगी। तो लिखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, वो जो है वो इरिवर्सिबल चेंज है। आउट ऑफ हीटिंग ऑफ आयरन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, विच वन इज एन इरिवर्सिबल, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो इरिवर्सिबल चेंज। तो 4 नंबर है, आउट ऑफ हीटिंग ऑफ आयरन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, विच वन इज एन इरिवर्सिबल चेंज। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज इरिवर्सिबल चेंज। 5 नंबर है, विथ रिपीटेड यूज ऑफ an eraser, what changes do occur in it। क्या है, विथ रिपीट करेंगे हम इसको, रिपीटेड यूज ऑफ एन इरेजर को कसेंगे तो क्या होगा,
क्या है, तो व्हाट चेंजेस टू ऑकर इन इट, तो उसके शेप और उसकी साइज में क्या है, उसकी चीज अलग हो जाएगी। बार बार घसने से रबर भी घसता है, तो जो रबर की शेप होता है उसकी साइज होती है, उसमें क्या है चेंजेस आती है। तो विथ रिपीटेड यूज ऑफ एन इरेजर व्हाट चेंजेस डू ऑकर इन इट, क्या लिखेंगे, शेप एंड साइज। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स लिखना है हमें, ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, द कटिंग ऑफ अ पेपर, जो पेपर की कटिंग होती है इज एन इरिवर्सिबल चेंज, तो जो कट जाता है वो पेपर वो कट जाता है, फिर दोबारा वो अपने असली रूप पे नहीं आता, तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, बट वो कैसा है, इरिवर्सिबल चेंज है। वी राइट हियर ट्रू, तो द कटिंग ऑफ अ पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज, ट्रू। 2 नंबर, द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, इंसान की जो बॉडी बढ़ती है, इज अ रिवर्सिबल चेंज। अब जो बॉडी बढ़ती है, ग्रोथ होता है, तो हम उसको रिवर्सिबल चेंज नहीं कह सकते, इसलिए ये यहाँ लिखेंगे फॉल्स। 3 नंबर है, द फॉलिंग ऑफ लीव्स, जो पत्ता गिरता है ट्री से, फ्रॉम ट्रीज इज अ रिवर्सिबल चेंज, ये रिवर्सिबल चेंज नहीं, जो पत्ता गिर जाता है दोबारा नहीं लगता है, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। 4 नंबर, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग, जो डोरी हम खींचते हैं, इज एन इरिवर्सिबल चेंज, फॉल्स। 5 नंबर है, द रोस्टिंग ऑफ अ रोटी, जो सेकी हुई रोटी होती है, इज एन इरिवर्सिबल चेंज, ट्रू। देखिए रोटी से बन जाती है, सिक जाती है, रोस्ट हो जाती है, तो हम उसे फिर चेंज नहीं कर सकते, तो ये क्या लिखेंगे, इरिवर्सिबल चेंज है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। ये स्टेटमेंट राइट है, सो वी राइट हियर ट्रू। 6 नंबर, द बॉइलिंग ऑफ एन एग, जो उबला हुआ अंडा होता है, इज अ रिवर्सिबल चेंज, उसको भी हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वी राइट हियर फॉल्स। द बॉइलिंग ऑफ एन एग इज अ रिवर्सिबल चेंज, फॉल्स। 7 नंबर, द डेवलपिंग ऑफ अ बर्ड इनटू अ फ्लावर, जो बर्ड कली होती है जो फ्लावर में, इज एन इरिवर्सिबल चेंज, ये राइट है, इसलिए यहाँ लिखेंगे ट्रू। 8 नंबर है, द नीटिंग, नीटिंग करते हैं जो वुलन से अपने जो बुनते हैं, तो द नीटिंग ऑफ अ वुलन स्वेटर इज अ रिवर्सिबल चेंज। देखिए हम अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, फिर से खोल लेते हैं, उधेड़ लेते हैं, तो जो नीटिंग होता है वुलन का, जो हम उसको जो बनाते हैं सुए से, तो द नीटिंग ऑफ अ वुलन स्वेटर इज अ रिवर्सिबल चेंज, ट्रू। 9 नंबर, द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सैपलिंग, पौधे जो लगाते हैं बीज से बन उसका डेवलपमेंट करते हैं, इज अ रिवर्सिबल चेंज, ये रॉन्ग है क्योंकि उसको फिर से नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। 10 नंबर है, द बर्निंग ऑफ वुड, जब लकड़ा जो जलता है, इज एन इरिवर्सिबल चेंज, सही है, लकड़ा जलकर राख बन जाता है, फिर से वो लकड़ा नहीं रहता है, तो वो इरिवर्सिबल चेंज है, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, सो वी राइट हियर ट्रू। हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू। क्वेश्चन 5 है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस ईच, एक एक जो सेंटेंस के हमें आंसर लिखना है। यहाँ है नंबर 1, व्हाट हैपन्स, क्या हो, व्हेन, अगर, जब, यह है व्हाट हैपन्स व्हेन, जब एन आयरन जो होता है रोड इज हीटेड, जो लोखंड की रोड होती है उसे तपाया जाता है, तो उसे गर्मी दी जाती है, तो क्या होता है, आंसर व्हेन एन आयरन रोड इज हीटेड इट्स लेंथ, उसकी लंबाई में इजाफा होता है, उसकी लंबाई क्या होती है, लेंथ इंक्रीजेस होती है। व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड इट्स लेंथ इंक्रीजेस। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू ऑब्टेन, तुम क्या हासिल कर सकते हो, व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड, तुम क्या हासिल करते हो, क्या मिलता है हमें, जब जो भाप होती है पानी की वो ठंडी हो जाती है,
What do you obtain when water vapor is cooled? Answer: on cooling water vapor it gets converted into water. क्या है? ऑन कूलिंग जो वाटर वेपर होती है वो हमें किस रूप में मिलती है? इट गेट्स कन्वर्टेड हो जाती, किस में बदल जाती है? इनटू वाटर. तो ऑन कूलिंग वाटर वेपर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर. क्वेश्चन नंबर 3 इज द मेल्टिंग जो होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस आ रिवर्सिबल चेंज और एन इरिवर्सिबल चेंज. तो आंसर लिखेंगे द मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ रिवर्सिबल चेंज. फोन नंबर है आफ्टर विच टाइप ऑफ चेंज, कौन सी जो तब्दीली होती है उसके बाद द ऑब्जेक्ट जो होता है, पदार्थ होता है, कैन बी ब्रॉट बैक, फिर से हासिल किया जाता है टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जो उसका खुद का जो रूप होता है उसमें धारण कर लेता है, हमें उस रूप में मिलता है फिर से. तो आफ्टर विच टाइप ऑफ चेंज द ऑब्जेक्ट कैन बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. राइट आंसर आफ्टर रिवर्सिबल चेंज द ऑब्जेक्ट कैन बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. जो रिवर्सिबल जो चेंज होता है उसके बाद क्या है, जो ऑब्जेक्ट हम हासिल कर सकते हैं उसे फिर से उसके ओरिजिनल जो उसका मूड जो होता है, स्वरूप, उसमें हम उसे फिर से हासिल कर सकते हैं. नंबर 5 व्हीट, गेहूं जो होता है, कैन बी ग्राउंड क्या है, ग्राउंडेड इनटू फ्लोर, जब वो आटा बन जाता है, बन सकता है. बट फ्लोर कैन नॉट, जब लेकिन जो आटा होता है वो क्या है, नहीं बन सकता. कैन नॉट बी टर्न्ड इनटू व्हीट, फिर से गेहूं नहीं बनता अगेन. तो ग्राउंडिंग ऑफ व्हीट इनटू फ्लोर इज व्हाट टाइप ऑफ चेंज. यह है व्हीट, जो व्हीट गेहूं होता है, कैन बी ग्राउंडेड होता है, उसे पीसा जाता है, इनटू फ्लोर में बदलता है वो पीसने के बाद. बट जो आटा होता है वो कैन नॉट बी टर्न्ड, जो आटा होता है उससे हम टर्न नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते इनटू व्हीट गेहूं में अगेन फिर से. तो ग्राउंडिंग ऑफ व्हीट, जो पिसा हुआ आटा होता है, इनटू फ्लोर इज व्हाट टाइप ऑफ चेंज. क्वेश्चन नंबर 5 व्हीट कैन बी ग्राउंडेड इनटू फ्लोर बट फ्लोर कैन नॉट बी टर्न्ड इनटू व्हीट अगेन. तो ग्राउंडिंग of wheat into flour is what type of change? We write the answer. Grounding of wheat into flour is an irreversible change. जो ग्राउंडिंग हो जाता है, जो गेहूं पिसता है, उसके बाद उसका जो आटा बनता है दोबारा वो उससे हम गेहूं हासिल नहीं कर सकते. तो ये क्या है, irreversible change है. तो ग्राउंडिंग ऑफ wheat into flour is an irreversible change. Now question number 6. Why is burning of a paper an irreversible change? क्यों जो जलता हुआ जो कागज होता है वो irreversible change क्यों है, जिसे हम इसको फिर से रिवर्स नहीं कर सकते. irreversible है क्योंकि पेपर जलने के बाद तो राख बन जाता है. इससे क्या है, हम उसको दोबारा पेपर उसे हासिल नहीं कर सकते. इसके लिए क्या है, ये इरिवर्सिबल चेंज है. तो क्यों है वो हमें लिखना है. आंसर पेपर कैन बी बर्न्ट, जो जल जाता है, पेपर जलने के बाद उससे क्या बनती है, इनटू एशेज, यानी राख बन जाती है. वो किस में चेंज हो जाता है, राख में चेंज हो जाता है. तो पेपर कैन बी बर्न्ट इनटू एशेज बट एशेज जो राख होती है वो कैन नॉट बी कन्वर्टेड, उसको हम फिर तब्दील नहीं कर सकते इनटू पेपर अगेन, फिर से हम उसका पेपर नहीं बना सकते. हैंस इसलिए बर्निंग ऑफ अ पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज. इसलिए क्या है, जलता हुआ जो कागज होता है वो उसको हम फिर से उसका वही कागज हासिल नहीं कर सकते. मीन्स क्या है, वो इरिवर्सिबल चेंज कहलाती है. तो पेपर कैन बी बर्न्ट इनटू एशेज बट एशेज जो राख होती है कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पेपर अगेन. Hence, burning of a paper is an irreversible change.
हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज मेल्टिंग, जो मिक्स होता है ऑफ वैक्स नॉन एज अ रिवर्सिबल चेंज, वाई इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स, क्योंकि चाहे जो मेल्टिंग हो जाता है वैक्स से दोबारा बना सकते हैं, तो इसके लिए क्या किया है, इसको रिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, तो वाई इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स नॉन एज अ रिवर्सिबल चेंज, आंसर व्हेन वैक्स इज हीटेड, जब वैक्स को गर्मी मिलती है मोम को, इट मिल्ट्स, मिक्स हो क्या है, मेल्ट्स एंड बिकम्स लिक्विड, और लिक्विड में क्या है चेंज हो जाता है। ऑन कूलिंग इट टर्न्स टू सॉलिड अगेन, उसे ठंडक मिलने से क्या है वो फिर से सॉलिड बन जाता है। इसके लिए क्या है, हैंस मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ रिवर्सिबल चेंज, इसलिए क्या है जो मेल्टिंग जो वैक्स होता है उसका जो वॉर्म बन जाता है वो क्या है, इज अ रिवर्सिबल चेंज, द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ रिवर्सिबल चेंज। नंबर 8, आर ऑल द फिजिकल चेंजेस, जो भौतिक होती है, जो भौतिक चेंजेस होती है रिवर्सिबल है। आर ऑल द फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल, आंसर नो, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज अ फिजिकल चेंज, देखिए से ब्रेकिंग जो होता है ग्लास टूट जाता है तो क्या है वो फिजिकल चेंज कहलाता है, यट इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज, से क्या है वो इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है। नंबर 9, इज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट रिवर्सिबल और एन इरिवर्सिबल चेंज। 9 नंबर इज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट रिवर्सिबल और एन इरिवर्सिबल चेंज, जो प्लांट होता है, जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो बढ़ते हैं तो रिवर्सिबल है चेंज या इरिवर्सिबल चेंज है, वो हमें लिखना है। आंसर लिखेंगे द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, जो झाड़ जो बढ़ता है धीरे धीरे, इज एन इरिवर्सिबल चेंज, वो क्या है इरिवर्सिबल चेंज है, उसको काटना पड़ता है तो जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है, लेकिन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। नंबर 10, वाई इज द कडलिंग ऑफ मिल्क, जो फटा हुआ दूध होता है, कडलिंग ऑफ मिल्क नॉन एज एन इरिवर्सिबल चेंज क्यों जाना जाता है, इरिवर्सिबल चेंज के तौर पर क्यों जाना जाता है, तो वाई इज द कडलिंग ऑफ मिल्क नॉन इरिवर्सिबल चेंज, आंसर मिल्क कैन इजीली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कर्ड, देखिए दूध से दही बनता है बट कर्ड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, क्या है वो फिर से ट्रांसफर्ड नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेड बैक इनटू मिल्क। मिल्क कैन इजीली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कर्ड, दूध है वो आसानी से क्या है इससे हम दही बना सकते हैं, बट कर्ड जो बन जाता है तो कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड बैक, फिर से हम उसे क्या है दूध में नहीं, इसमें उसकी तब्दीली नहीं कर सकते इनटू मिल्क, हैंस इसलिए क्या है कडलिंग ऑफ मिल्क इज नॉन एज एन इरिवर्सिबल चेंज। नाउ नंबर 11 है गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखना है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिवर्सिबल चेंज, हमें एक रिवर्सिबल जो चेंज है उसका एक एग्जाम्पल लिखना है। 11 नंबर के क्वेश्चन में लिखा गया है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिवर्सिबल चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, जब उसे गर्म किया जाता है तो अलग रूप का धारण उसमें तब्दीली आती है, तो हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जो रिवर्सिबल चेंज के तौर पर माना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे द एक्सपेंडिंग, जो फैलता है, द एक्सपेंडिंग ऑफ आयरन व्हेन हीटेड इज अ रिवर्सिबल चेंज,
ऑन हीटिंग आयरन एक्सपेंड्स, क्या है, गर्मी देने से जो लोहा वो पिघलता है, वो बढ़ता है, उसकी कद में इजाफा होता है। द एक्सपेंडिंग ऑफ आयरन व्हेन हीटेड इज a reversible change on heating iron expands. Now number 12, give an example of a change that takes place when some other substance, कोई दूसरे जो होते हैं पदार्थ is mixed, उसमें मिक्स्ड होते हैं with the given substance. आंसर है जो कडलिंग ऑफ मिल्क, यानी क्या है, दही दूध का जो दही दूध फटता है, तो दूध का जो फटना है इज द एग्जाम्पल ऑफ अ चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज मिक्स्ड इन मिल्क। आंसर है कडलिंग ऑफ मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ अ चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज मिक्स्ड इन मिल्क। देखो दही बनाने के लिए उसमें क्या है, दूध में थोड़ा सा दही मिलाना पड़ता है, उससे क्या है वो क्या जम जाता है और वो दही बन जाता है। तो कडलिंग ऑफ मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ अ चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज मिक्स्ड इन मिल्क। अब भी है, यहाँ पर शॉर्ट आंसर है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट, हमें शॉर्ट में आंसर लिखना है। अभी यहाँ पर है नंबर 1 है, लिस्ट द चेंजेस यू सी अराउंड यू, हमें लिस्ट बनाना है जो तब्दीलियाँ होती हैं जो हम आसपास देखते हैं। आंसर द चेंजेस सीन दिखाई देती है अराउंड अस आर एज फॉलोज। देखिए फेजेस ऑफ मून, जो मून है उसके जो आकार होते हैं उसमें बहुत घट होती है, तो फेजेस ऑफ मून 1 नंबर है, फेजेस ऑफ मून। 2 नंबर है राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन, सन उगता है और डूबना, सन का उगना और डूबना। 3 नंबर है डे एंड नाइट, रात और दिन ओकर होते हैं। 4 नंबर है ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, खिलते हैं फ्लावर्स ऑन द प्लांट, फ्लावर के फूलों को खिलना, झाड़ पर फूलों को खिलना। फॉलिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम द ट्री, झाड़ पर से पत्तों को गिरना। 6 नंबर कूलिंग ऑफ हॉट वाटर, जो गर्म होता है पानी की जो ठंडक होती है वो। 7 नंबर है ग्रोइंग ऑफ नेल्स, अपने भी नेल्स बढ़ते रहते हैं। 8 नंबर है ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास बोतल, टूटा हुआ जो ग्लास होता है ग्लास बोतल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय अ रिवर्सिबल चेंज, गिव 2 एग्जांपल्स, क्या है तुम्हारे उसका क्या मीनिंग होता है, रिवर्सिबल चेंजेस का क्या चेंज जो होता है उसका क्या मीनिंग है, और हमें 2 एग्जांपल लिखने हैं। आंसर लिखेंगे द चेंज, जो वो चेंज जो तब्दीली वो होती है दैट कैन बी रिवर्स्ड, जिसे हम फिर से उसको पलट सकते हैं। एंड द ओरिजिनल फॉर्म में, जो उसका जो होता है हकीकी जो उसका होता है उसके फॉर्म में उसके उसमें ला सकते हैं। ऑफ दिस सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड अगेन इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज, वो क्या कहलाती है, रिवर्सिबल चेंज कहलाती है। तो द चेंज हमें डेफिनेशन बताना है, द चेंज दैट कैन बी रिवर्स कर सकते हैं, उसे फिर से पलट सकते हैं और उसके जो असली रूप में ला सकते हैं। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ दी सब्सटेंस, जो पदार्थ होता है उसके रूप में हकीकी जो होता है रियल रूप में ला सकते हैं। कैन बी ऑब्टेन्ड अगेन, फिर से उसे ला सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज, वो क्या कहलाती है, रिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल्स में लिखेंगे नंबर 1 डिजोल्विंग ऑफ सोल्ट, जो घुला देता है सोल्ट को पानी को में, डिजोल्विंग ऑफ सोल्ट, सोल्ट है इन वाटर, डिजोल्विंग ऑफ सोल्ट इन वाटर, देखिए पानी में जब हम नमक डालते हैं तो वो घुल जाता है, उसको घुला देता है, डिजोल्विंग ऑफ सोल्ट इन वाटर। और 3 नंबर है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठंडा पानी होता है वो
फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्फ बनता है, फिर से वो पानी बन जाता है, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ये इसके क्या हुए, ये इसके एग्जाम्पल्स हुए। तो डिजोल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर एंड टू है फ्रीजिंग ऑफ वाटर।